हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मिंट। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का टोटल 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कभी ना कभी पढ़ा होगा। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि आप लोग एग्जामिनेशन से पहले जब एक बार इस वीडियो को देखें, अगर आप किसी भी वन डे एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं तो उसमें आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। और आप लोग जो एग्जामिनेशन में जो गलतियां होती हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, उन गलतियों को कम करने का प्रयास मेरे द्वारा इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इसमें पहला क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो ये देखिए, विटामिन ए, डी और ई के। विटामिन ए, डी, ई के, एडेक भी कह सकते हैं इसको। ए, डी, ई के विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील है, यानी कि फैट्स में। ठीक है, वही अगर बात करें, दूसरा क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो ये विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील है, वाटर में। और ए, डी, ए के कौन किस में है, तो फैट्स में। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका। तो ये प्रोटीन का यौगिक है हीमोग्लोबिन। ये रक्त में पाया जाता है और ऑक्सीजन का परिसंचरण करता है। अगला क्वेश्चन है कि तारपीन का तेल मिलता है किस में। ये चीड़ के वृक्षों में मिलता है तारपीन का तेल। इसमें अगला क्वेश्चन है कि डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है किसका, ईस्ट का, पाव रोटी या डबल रोटी बनाने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहते हैं। तो ये न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की इकाई कहते हैं। वही नेफ्रॉन को किडनी की इकाई कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाया जाता है कितने प्रकार का अमीनो अम्ल पाया जाता है। तो ये 22 प्रकार का, टोटल 22 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाता है कौन। तो डीएनए। डीएनए के द्वारा जो अनुवांशिक गुण होते हैं, अनुवांशिक लक्षण होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं माता पिता से बच्चों में, वो डीएनए के द्वारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के द्वारा इसको मतलब लाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शरीर में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य कौन करता है। तो ये आरएनए करता है। प्रोटीन सिंथेसिस का मेन काम होता है आरएनए का, प्रोटीन सिंथेसिस करना। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन, जिसमें हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो ये लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। इसको Fe, हैमे या अदर वर्ड से भी क्वेश्चन में ऑप्शन में रह सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसको हैमे भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो ये हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। इसमें अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पे निर्भर करता है। तो देखिए, ये पुरुषों के क्रोमोसोम पे निर्भर करता है, क्योंकि पुरुषों में XY क्रोमोसोम पाया जाता है जो कि बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि महिलाओं में XX क्रोमोसोम पाया जाता है। इनमें कोई भी लिंग का निर्धारण जो है उसके लिए, मतलब दोनों जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं इसमें, वो दोनों एक ही तरह के होते हैं। इसलिए महिलाओं पे ना होके पुरुषों के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है कि बच्चा होगा या बच्ची होती है जो। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें है कि मनुष्य के शरीर में जल होता है कितना प्रतिशत। लगभग 65% ऑफ टोटल बॉडी वेट जो होता है वो वाटर होता है। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती है। तो ये देखिए, 206 होती हैं। वयस्क मनुष्य का यहाँ पे बात किया जा रहा है, वयस्क मनुष्य का। वही अगर चाइल्ड का बात करेंगे तो उसमें 300 प्लस हड्डियाँ होती हैं, जो बाद में जुड़ते जुड़ते 206 हो जाती हैं। मतलब हम लोग में 206 हैं। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को देता है क्या, ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी लीटर में होती है। तो ये 5 से 6 लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो एस्टेपिस नाम की हड्डी होती है, जो कान में पाई जाती है, हमारे कान में। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो ये फीमर हड्डी होती है, जो जांघ की हड्डी होती है। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस में से आगे आने वाले एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही
इम्पोर्टेंट साबित होगा आप लोग के लिए, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में की वृद्धि में कौन सहायता करता है? तो ये प्रोटीन जो होता है वो शरीर के वृद्धि में सहायता करता है, ठीक है। वही विटामिन्स जो होते हैं वो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये लीवर होती है, यकृत की ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कि हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? मतलब हार्ट बीट पूछ रहा है, तो ये 70 से 75 बार, नॉर्मली 72 बार भी कभी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, तो ये भी सही है, 70 से 75 बार। अगला क्वेश्चन है कि आँख के भीतर प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग कौन सा है? तो ये रेटिना है, जो प्रकाश ज़्यादा कम पड़ने पे छोटा बड़ा या अपना मतलब फैलते और कम होते रहता है। अगला क्वेश्चन है कि नेत्रदान में प्रदाता की आँख से क्या निकाल लिया जाता है? तो ये कॉर्निया का दान किया जाता है। जब नेत्रदान कोई बोलता है कि हम नेत्रदान कर रहे हैं, तो एक्चुअली में वो अपने आँख का कॉर्निया वाला जो पार्ट होता है उसको दान करता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो लगभग 23 सेकेंड में ये पूरे शरीर में एक बार में ब्लड पंप हो जाता है। मतलब एक बार में जो ब्लड है वो 23 सेकेंड में पूरे शरीर से घूम के लौट के वापस चला आता है हमारे लंग्स के पास। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे कठोर तत्व दांत के ऊपर क्या होता है? तो ये एनिमल होता है। इसमें तो बता दिया दांत के ऊपर, ऐसे भी एनिमल जो होता है उजला वाला भाग वो हमारे दांत के ऊपर में पाया जाता है। ये सब हमारे पूरे बॉडी में सबसे मजबूत और सबसे कठोर पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल आरबीसी बनती हैं कहाँ? तो ये अस्थि मज्जा में बनती है। अगला क्वेश्चन है कि बाहरी कीटाणुओं से शरीर की रक्षा कौन करता है? तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि वाइट ब्लड सेल WBC करती हैं। अगला क्वेश्चन कि शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के किस अंग से होता है? तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी समुद्री स्तनी कौन सी है? तो ये नीला व्हेल है, ब्लू व्हेल। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन सा है? तो ये अफ्रीकन हाथी है, अफ्रीकन एलिफेंट। आप लोगों ने देखा होगा उनके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः कोशिका भित्ति बनी होती है किस चीज़ की? तो ये सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये तंत्रिका तंत्रिकी की कोशिका है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। अगला क्वेश्चन, शरीर का सबसे तेज संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन सा है? तो ये चीता है। चीता जो है ये संसार में सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है। अगला क्वेश्चन है कि एकमात्र विषैली छिपकली कौन सी है? तो ये हेलोडर्मा नाम की छिपकली है जो विषैली छिपकली होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक विषैली मीन कौन सी है? तो ये स्टोन मीन है, स्टोन मीन। अगला क्वेश्चन, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में सहायक होता है उसका नाम क्या है? नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो लौंग में यूजेनॉल नामक तेल मिलता है, जो उसका तेल का प्रमुख घटक होता है। वो दांत जब दर्द करता है तो आप लोगों ने देखा हो कि लौंग ही हम लोग रख लेते हैं मुंह में, उसी का एक तेल का भी डब्बा आजकल मिलने लगा है हम लोग के भी मार्केट में, उसमें यूजेनॉल नामक तेल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति किसने प्रस्तुत किया? तो ये लिनियस ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है कार्बन 14 पद्धति के द्वारा। कार्बन 14 पद्धति जो होता है उससे जीवाश्मों का जो आयु है, कितने वर्ष पुराना ये जीवाश्म है, उसकी आयु का गणना किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव प्रजाति को 4 समूह ऑस्ट्रेलॉइड, नेग्रोइड्स, काकेसाइड्स और मंगोलाइड में बांटा गया है। मतलब किन्होंने बांटा है इसको? तो ये रोमन्स ने बांटा था। अगला क्वेश्चन, वंशानुगति संबंधी नियम प्रतिपादित किसने किए थे? तो ये मेंडल ने जेनेटिक्स से संबंधित रूल जो थे, नियम, उन्होंने बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर को 4 वर्गों ए बी और ओ में बांटा था किसने? तो ये लैंड स्टीनर ने बांटा था, ठीक है।
अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे सर्वदाता रुधिर वर्ग यानी कि सर्वदाता जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, तो ये ओ को कहते हैं। ओ जो है वो सब किसी को ब्लड अपना दे सकता है। सर्वग्राही मतलब सब किसी से लेने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो ये ए बी है, ए बी ब्लड ग्रुप। अगला क्वेश्चन है कि भैंस के दूध में वसा कितने प्रतिशत होती है, तो ये 7.2%। सबसे ज़्यादा भैंस के दूध में ही वसा होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव अपने रक्त का दान कर सकता है कितना प्रतिशत, तो 10% रक्त का दान एक बार में कर सकता है मानव। अगला क्वेश्चन है कि दूध का रंग पीला क्यों होता है, तो ये कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण ये पीला होता है दूध का रंग। अगला क्वेश्चन है कि एड्स बीमारी की जांच करने के लिए किया जाने वाला परीक्षण कौन सा है, तो ये एलिसा टेस्ट है। ठीक है, एलिसा टेस्ट, इसको शायद ई से लिखते हैं, एलिसा टेस्ट ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ कोशिका। कोशिका की आत्महत्या की थैली यहाँ पे लिखता तो अच्छा रहता, इसको लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति गृह मतलब पावर हाउस ऑफ सेल, ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने चुना था किसको, तो ये मटर का पौधा जो है, मटर के पौधे को मेंडल ने जेनेटिक्स का जो प्रयोग वो कर रहे थे उसके लिए चुना था, जिसमें उन्होंने पौधों को क्रॉस ब्रीडिंग करा के देखा कि कौन सा मतलब पौधा बौना हो रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, या फिर उसका रंग बदल रहा है। ये सब चीज़ का जब वो परीक्षण कर रहे थे तो इन्होंने मटर का पौधा लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये 46 होती है। अगर पेयर में पूछा जाए तो 23 पेयर्स होते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन अ ह्यूमन। अगला क्वेश्चन, पत्तियों द्वारा बनाए जाने वाले भोजन को पौधे का अन्य भाग में कौन पहुंचाता है। ठीक है, पत्तियाँ जो खाना बनाती हैं उसको पौधा के अन्य भाग यानी उसकी टहनी, जड़ या और तना वगैरह में कौन पहुंचाता है, तो ये फ्लोएम पहुंचाता है। वही अगर वाटर का बात करेंगे, वाटर कौन पहुंचाता है, तो ये जाइलम पहुंचाता है। ठीक है, जाइलम। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों का हरा रंग होने का कारण क्या है, तो ये क्लोरोफिल के कारण जो पेड़ की पत्तियां होती हैं वो हरा होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो ये 20 से 120 दिन होता है। वही डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो है वो 1 से 4 दिन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, तो 120/80 होता है, जिसको हिस्टोल और डायस्टोल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो ये थायरोक्सिन और एड्रेनलिन। ठीक है, ये दोनों हार्मोन जो है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं, हार्टबीट को नियंत्रित है। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो ये नेफ्रॉन होती है। मैंने पहले भी बताया जब हम लोगों ने न्यूरॉन देखा था तब, जो तंत्र की इकाई होती है, कार्यात्मक इकाई। अगला क्वेश्चन है कि रक्त को छानकर शुद्ध बनाना एवं मूत्र बनाने का कार्य किसका है, तो ये किडनी का काम है। ठीक है, किडनी क्या करता है कि रक्त को छानकर शुद्ध बनाता है और मूत्र का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है कि कान की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो ये 6 होती है। वही हमारा कपाल जो है, खोपड़ी, उसकी हड्डियों की संख्या 6 होती है। अगला क्वेश्चन है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो ये पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन नामक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है यानी कि निकलता है, तो ये अवटु ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। इसके पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग छोड़ दिए कि मनुष्य का में बौनापन होता है एसटीएच हार्मोन की कमी के कारण। अगर यही एसटीएच हार्मोन ज़्यादा बढ़ने लगे शरीर में तो ग्रेट खली जो हम लोग अभी देखते हैं शरीर, वैसा शरीर हो जाता है आदमी का, इसी एसटीएच हार्मोन के बढ़ने घटने के कारण। अगर किसी में कम हो गया तो वो बौना हो जाएगा, किसी में बहुत ज़्यादा हो गया तो वो विशाल का शरीर हो जाता है, जैसे खली का है। ठीक है, अगला तो देख लिया हम लोग, थायरोक्सिन हार्मोन अवटु ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं, तो ये घेंघा रोग कहते हैं। घेंघा अब तो कम दिखने को मिलता है क्योंकि अब
भारत में या फिर पूरे विश्व में जहाँ भी नमक भेजा, जो भी नमक खाने वाला नमक होता है उसमें आयोडीन की मात्रा मिलाई गई रहती है पहले से। तो ये अब घेंघा रोग बहुत कम देखने को मिलता है, और अगर कहीं आपको देखने को भी मिलता होगा तो बड़े बुजुर्गों में, जो पुराने समय के व्यक्ति होंगे जिनको बहुत पहले ही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास मतलब किसके कारण अवरुद्ध हो जाता है? तो ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण अवरुद्ध हो जाता है, जिसको रिकेट्स नामक बीमारी भी कहते हैं। ये बच्चों में पाया जाता है, रिकेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। यही कार्बन मोनोऑक्साइड का जब प्रदूषण होता है तो हीमोग्लोबिन के साथ मतलब रासायनिक अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के परिवहन को कम कर देता है, जिससे कि इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही डेंजरस पॉल्यूटेंट है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया रोग क्या होता है? तो ये कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जैव पदार्थों का वहन कौन करता है? तो ये फ्लोएम करता है। अभी हम लोगों ने देखा, ये पत्तियों द्वारा अभी अगर बनाया जाता है तो पौधों तक पहुंचाता है, और जड़ से जो पानी ले के जाता है उसको जाइलम कहते हैं, जाइलम। ठीक है, ये भी आ ही जाएगा आगे क्वेश्चन, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये कार्बन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो ये माइकोप्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन, कीमोथेरेपी संबंधित है, तो ये कैंसर के इलाज से संबंधित है। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, एथलीट फुट रोग होता है, फंगस के द्वारा एथलीट फुट नामक रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग, तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए खिलाड़ी जो हैं वो क्या लेते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, जिससे उनको इमीडिएट मतलब तुरंत उनको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मछली के लीवर में क्या पाया जाता है? तो ये विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, जिसको मछली का जो लीवर होता है यकृत, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका शब्द का प्रतिपादक कौन थे? तो ये रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका शब्द का मतलब नाम दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि दूध में युक्त प्रोटीन होता है कौन सा? तो एक कैसीन नामक प्रोटीन होता है दूध में। मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। इंसुलिन जो है वो बीटा सेल से, पैनक्रियाज के बीटा सेल से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र में जो गंध होता है वो किस चीज़ का होता है? तो ये अमोनिया के कारण मूत्र में गंध होता है, जो पेशाब महकता है वो। अगला क्वेश्चन कि लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा होता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो ये जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। मिनी माता मरकरी से, याद रखिएगा। मिनी माता जो है वो किससे होता है? तो मरकरी से होता है। वही इटाई कैडमियम से होता है। अगला क्वेश्चन, पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो ये फफूंदी है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये दूध के विकास से संबंधित है। वर्गीज कुरियन जो थे हमारे भारत में, उन्होंने ऑपरेशन फ्लड नामक दूध के उत्पादन में जो क्रांति लाया गया था, उसमें अमूल डेयरी और वर्गीज कुरियन का बहुत बड़ा योगदान था। हरित क्रांति के जन्मदाता, ये वर्ल्ड का पूछा जा रहा है। अगर भारत में भारतीय हरित क्रांति का जनक अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में, तब वहाँ पे MS स्वामीनाथन होगा। वही अगर डायरेक्ट हरित क्रांति पूछा जाता है तो हमेशा नॉर्मन ई बोरलॉग होंगे। अगला क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन, मसूड़ों में खून आता है विटामिन C की कमी के कारण, स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी के कारण होता है, जिससे इफ़ेक्ट जो होता है वो यही होता है कि मसूड़ों से, हमारे दांत के जो मसूड़े होते हैं उससे ब्लड आने लगता है। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन एक उत्तम प्रतिजैविक है जो प्राप्त होता है कहाँ से? तो कवक से। पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होता है।
एंजाइम एक विशेष प्रकार का होता है, क्या होता है ये? प्रोटीन होता है एंजाइम। अगला क्वेश्चन कि पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस कौन सी है? तो ये CO2 गैस है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन का मतलब ग्रहण करते हैं, लेते हैं जिंदा रहने के लिए, उसी तरह पौधे जो होते हैं वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए देते हैं। ठीक। कोशिका भित्ति होती है निर्जीव होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो निर्जीव होती है और ये सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? तो ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन होता है केवल जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन, लाल और एवं भूरे शैवाल पाए जाते हैं समुद्र में पाए जाते हैं। ये लाल और भूरे शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पनीर बनाने के लिए काम आता है एस्परजिलिस। एस्परजिलिस यानी यह एक तरह का कवक है जो पनीर बनाने के लिए उपयोग में आता है। मनुष्य में दाद रोग होता है कवक के द्वारा होता है, दाद रोग। अगला क्वेश्चन, एक ग्राम वसा से प्राप्त ऊर्जा होती है 9 कैलोरी। 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये 9 कैलोरी। अगला क्वेश्चन, एंटीबॉडीज का निर्माण में सहायक होता है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो ये लीवर से निकलता है पीत रस। अगला क्वेश्चन, कि रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली रक्त नलिकाओं को क्या कहते हैं? तो इसको आर्टरी कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग धमनियाँ कभी कहते हैं। ठीक है, धमनियों के द्वारा जो है वो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त का परिवहन किया जाता है। और अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से वापस लाने वाले नलिकाओं को क्या कहते हैं? तो इनको भेन कहते हैं, सीरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है जंतु कोशिका में। ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में नहीं होती कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली होती है, भित्ति नहीं होती। अगला क्वेश्चन कि फेफड़ा से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं अलिंद में आता है किसके द्वारा? तो ये फुफ्फुस शिराओं के द्वारा, यानी फुफ्फुस वेन के द्वारा आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि धमनियों तथा शिराओं में पाया जाता है, धमनियों में शुद्ध रक्त पाया जाएगा और शिराओं में अशुद्ध रक्त पाया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पौधों में जड़, फल एवं बीज का निर्माण होता है ऑक्सीजन पादप हार्मोन द्वारा। ऑक्सीन पादप हार्मोन द्वारा, ऑक्सीन नामक पादप हार्मोन होता है, उसी के द्वारा पौधों में जड़, फल और बीज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, बीज रहित फल का निर्माण तथा तने एवं पत्तियों में वृद्धि का मुख्य कार्य किसका है? तो ये जिबरेलिन का है, जिबरेलिन का काम है। अब बीज रहित फल का निर्माण एवं तथा तने एवं पत्तियों में वृद्धि करता है जिबरेलिन। अगला क्वेश्चन, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण तथा कोशिका वृद्धि का मुख्य कार्य कौन करता है? तो ये साइटोकाइनिन नामक हार्मोन जो है वो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण तथा कोशिका का वृद्धि के लिए काम करता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। इससे ज़्यादा होता है तो बुखार लगता है। अगला क्वेश्चन, बोतल का कॉर्क बनाया जाता है ओक के वृक्ष के छाल से। बोतल का जो कॉर्क होता है जिससे जिससे बंद किया जाता है उसको, बोतल को, जिसमें रसायन वगैरह रखे जाते हैं, वो ओक के वृक्ष के छाल से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, केला फल में मतलब जो फल है उसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो इसमें बीज नहीं पाया जाता है, ये बीज रहित फल होता है। अगला क्वेश्चन, कच्चा चीनी को रंगहीन करने में प्रयोग किया जाता है जंतु चारकोल का प्रयोग किया जाता है कच्चा चीनी को रंगहीन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, ये हड्डी भी कह सकते हैं, जंतुओं के हड्डियों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जैव विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था लेमार्क ने। ठीक है, जैव विकास सिद्धांत का प्रतिपादन लेमार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनुष्य में वर्धानता का वर्णन किसने किया? तो ये
हॉर्नर ने 1881 में किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी में उपस्थित पोटास तत्व को जल्दी खत्म कर देता है कौन सी खेती? तो ये तंबाकू की खेती जो होती है वो पोटास तत्व जो मिट्टी में पाया जाता है उसको बहुत जल्दी खत्म कर देती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है एमाइलेज नामक एंजाइम जो है वो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन, दूध का फटना या खट्टा होने का कारण क्या है? तो ये जीवाणुओं के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। धान में जिंक की कमी से उत्पन्न क्या होता है? तो एक खैरा नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। उभयलिंगी पुष्पों में पाया जाता है जयांग या पुमंग। जयांग या पुमंग जो है वो उभयलिंगी पुष्पों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक रक्तचाप होता है किसका? तो ये बकरी का सबसे अधिक रक्तचाप होता है 39.9 का। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? तो ये मैगेट कहते हैं। घरेलू मक्खी जो पाई जाती है उसके लार्वा को मैगेट कहा जाता है। किसके दूध में वसा सर्वाधिक होती है? तो ये रेंडियर के दूध में होती है, रेंडियर। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। जनसंख्या का जो हम लोग अध्ययन करते हैं जिसको सेंसस भी हम लोग मतलब जो जनगणना होता है वो उसको डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, डेमोग्राफी। प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है उदर में आरंभ होता है प्रोटीन का पाचन। अगला क्वेश्चन है कि आंसू स्त्रावित होता है लैक्रिमल ग्रंथि से। वही हम लोग कहते हैं कि घड़ियाली आंसू बहा रहे हो, तो घड़ियाल का जो आंसू है वो हमेशा बहते रहता है ऐसे, और वो उसमें लैक्रिमल ग्रंथि नहीं पाया जाता है, लैक्रिमल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कि चीन में प्रचलित एक चिकित्सा पद्धति को क्या कहते हैं? तो एक्यूपंक्चर कहते हैं। चीन में एक तरह की जो है चिकित्सा पद्धति प्रचलित है उसको एक्यूपंक्चर कहते हैं। ये आयुष मतलब हमारे यहाँ जो आयुष है उसी तरह का है। अगला क्वेश्चन, नेचुरल फार्म में रबर जाना जाता है लैक्टेज। नेचुरल फार्म में रबर को कैसे जाना जाता है? तो लैक्टेज के द्वारा जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, दालचीनी एकत्र की जाती है पेड़ के छाल से। एक तरह का पेड़ होता है दालचीनी का, उसके छालों से दालचीनी जो है वो एक मतलब कलेक्ट किया जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? तो एरिस्टोटल यानी अरस्तु को कहते हैं। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। कवक जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जीव द्रव में जल होता है 80%। कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं में। कोशिका के अणुओं का यातायात का जो प्रबंधक होता है यानी ट्रैफिक मैनेजर भी, इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, वो गोल्जी काय को कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल गोल्जी काय को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? तो ये कैरोटीन के कारण। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? या जोहानसन ने किया था। पंछियों का स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास हुआ है सरीसृप से। पंछियों का जो स्तनी वर्ग है उसका विकास कैसे हुआ है? ये सरीसृप से हुआ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे आप लोग। जल स्थल जीवों का विकास हुआ है मत्स्य वर्ग से। शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी और कौकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड स्टोरेज में सामग्री का संचय किया जाता है -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान पर। कोल्ड स्टोरेज जिसमें हम लोग आलू और सब्जियां वगैरह रखते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन है कि वार्निश पेंट पॉलिश बनाने में प्रयोग किया जाता है रेजिन का। अगला क्वेश्चन है कि साइकस के तना से माड़ निकालकर बनाया जाता है खाने वाला साबुनदाना। जो हम लोग साबुनदाना खाते हैं वो साइकस नामक पेड़ के तना से मांड निकालकर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गाजर शलजम चुकंदर तथा मूली रूपांतरण है मूसला जड़ का ये रूपांतरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रूपांतरित तना यानी कि कंद जिसको इंग्लिश में ट्यूबर कहते हैं, इसका एक एग्जाम्पल है आलू। रूपांतरित तना जिसको शलकंद भी कहते हैं, इसका बल्ब इंग्लिश में नाम है, ये प्याज इसका एग्जाम्पल है। वही रूपांतरित तना जिसको प्रकंद कहते हैं, राइजोम होता है, वो हल्दी और अदरक होता है। ये आप लोग याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतना। अगला क्वेश्चन, फल का निर्माण होता है किससे? अंडाशय से होता है फल का निर्माण, इसको ओवरी भी कहते हैं। अगला,
पौधे के वृद्धि का नियंत्रक हार्मोन कहलाता है ऑक्जिन। ऑक्जिन नामक जो हार्मोन होता है वो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है, फसलों को गिरने से बचाता है तथा खरपतवार को नष्ट कर देता है। ये ऑक्जिन हार्मोन ही होता है जो फसल को मतलब खड़ा रखता है, टिकाऊ, जो मतलब हवा में गिरते नहीं। जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत जगह आंधी तूफान में फसल जो गिर जाते हैं, वो ऐसे ऑक्जिन हार्मोन उसको रोकने का कोशिश करता है। बौना पौधा को लंबा करना तथा फूल बनाना किसका काम है? तो ये जिबरेलिन्स नामक हार्मोन का काम है। अगला क्वेश्चन, आरएनए तथा प्रोटीन बनाने में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये साइटोकाइनिन है। फलों को पकाने में सहायक होता है एसिटिलीन और एथिलीन। एथिलीन जो है फलों को पकाने में सहायक होता है, ये नेचुरली पकाता है, और एसिटिलीन जो है वो आर्टिफिशियली पकाता है। फूल खिलने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? तो ये फ्लोरोजीन्स को कहा जाता है। फ्लोरोजीन्स को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रयोग किए जाने वाला मसाला यानी लौंग प्राप्त किया जाता है फूल की कली से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अफीम देने वाला पौधा है, ये पोपी नामक पौधा जो है वो अफीम देता है। छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ किस प्रकार हैं के मतलब वर्ग में आते हैं? तो ये सरीसृप वर्ग में आते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस, यानी कूल्हा की जो मांसपेशी है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? ये एस्टेपिडियस है, एस्टेपिडियस। अगला क्वेश्चन, पचा हुआ भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन होता है प्लाज्मा द्वारा। पचे हुए भोजन और हार्मोन का जो शरीर में संवहन है वो प्लाज्मा द्वारा किया जाता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? तो ये फाइब्रोनोजीन है। अगला क्वेश्चन, अमाशय से निकलने वाला जठर रस एंजाइम होता है पेप्सिन एवं रेनिन नामक एंजाइम होते हैं जो जठर रस होते हैं वो। अगला क्वेश्चन, पीत का कार्य क्या है? तो ये वसा का इमल्सीकरण करना पीत का काम है, बाइल का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रीक में बनने वाली पथरी जो होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीक में बनने वाली पथरी जो होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। अगला क्वेश्चन, मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? तो ये टेंडम कहते हैं। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली हड्डी को लिगामेंट कहते हैं। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मांसपेशी को अस्थि से जो जोड़ता है उसको टेंडन, और अस्थि को अस्थि से जो जोड़ता है उसको लिगामेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, आलू, शलजम एवं शकरकंद प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के। अगला क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं को प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व लेना चाहिए। कौन से पोषक तत्व? तो कैल्शियम और फास्फोरस नामक पोषक तत्व गर्भवती महिलाओं को प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। आयरन भी लेना चाहिए। ठीक है। अगला, ये हम लोगों ने टोटल यहाँ पे 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनका हम लोगों ने बायोलॉजी के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल सक्सेस मिंट पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। आगे आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ऐसे ही आप किस सब्जेक्ट के टोटल मतलब जो मोस्ट VVI क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग चाहते हैं मेरे द्वारा, उसका आपके कमेंट को कंसीडर किया जाएगा और आगे ऐसे ही वीडियो लाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।